गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं संजय राठौर आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कई चीज़ों के बारे में, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है और राज्य चिन्ह कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। ये तो हमें पता ही है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा है। इसमें 3 समान चौड़ाई की 36 पट्टियां होती हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2 होती है, यानी कि जो हमारा ध्वज होता है वो 3:2 में होता है। क्या होता है? 3:2 में। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माती सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये जो राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप बना था वो संविधान निर्माती सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 14 अगस्त 1947 को इसे प्रस्तुत किया गया था। अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो 3 रंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सबसे जो ऊपर है वो केसरिया रंग होता है जो खुशहाली और सहानुभूति का प्रतीक है, और उसके बीच में जो है वो सफ़ेद रंग होता है जो शांति का प्रतीक है, और नीचे हरा रंग होता है जो हरियाली का प्रतीक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने राज्य चिन्ह की। भारत का जो राज्य चिन्ह है वो कौन सा है? ठीक है, भारत का जो राज्य चिन्ह है वो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। जो भारत का राज्य चिन्ह है वो मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया है। भारत सरकार द्वारा ये चिन्ह जो है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। भारत सरकार द्वारा ये जो चिन्ह है वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अब बात करते हैं हम अपने राष्ट्रीय गीत की। राष्ट्रीय गीत क्या है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम है। जो भारत का राष्ट्रीय, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो कौन सा है? वंदे मातरम है। इसे किसने लिखा? तो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ठीक है, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। अब क्वेश्चन अगर आ जाता है कि राष्ट्रीय गीत का दर्जा कब मिला, तो कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय गान की। ठीक है, अब अगला आता है हमारा राष्ट्रगान। तो जो भारत का राष्ट्रगान है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मनगढ़ है। ठीक है, जो हमारा भारत का राष्ट्रगान है वो कौन सा है? जनगण मनगढ़। ठीक है, 52 सेकेंड है। इसको भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब क्वेश्चन हमारा क्या बनता है कि भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मनगढ़ है। और भारत का राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है? तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। इसको भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित कैलेंडर है। जो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो वो कौन सा है? कैलेंडर। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। 78वीं ईस्वी में प्रारंभ हुए शक संवत का जो पहला महीना है चैत है। अब एक क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है उसका पहला महीना कौन सा है, या फिर जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किस महीने से स्टार्ट हुआ है? तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है? हमारे चैत मास से। ठीक है, भारतीय संविधान में इसे 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मनाया गया। अगर बात करें कि राष्ट्रीय पंचांग के रूप में इसे कब मनाया गया, तो 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पंचांग के रूप में मनाया गया। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक तो ये पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, क्योंकि हमें क्या है, मोस्टली भारत का राष्ट्रीय पक्षी बहुत सबको पता होता है क्योंकि पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है। मगर एक चीज़ हम हमेशा याद नहीं रहता हमें, या फिर हमें कभी भी नहीं पढ़ाई गई होती है, क्योंकि जो राष्ट्रीय पक्षी है वो तो पढ़ाया गया होता है कि मोर है, मगर उसका जो वैज्ञानिक नाम है उसे अन्य किस नाम से बुलाते हैं वो हमें नहीं पढ़ाया गया होता है। ठीक है, तो उसको किस नाम से बताते हैं? पावो क्रिस्टेटस। उसका मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, जो भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत क्या है? संरक्षित है। ठीक है, क्लियर हो गया कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। उसका वैज्ञानिक नाम क्या है या अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पावो क्रिस्टेटस नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम भारतीय राष्ट्रीय पुष्प की, कि जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है? वो कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल।
अगर इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसको भी दूसरे अन्य नाम से जाना जाता है, नेलम्बो न्यूसीफेरा। इस नाम से जाना जाता है, नेलम्बो न्यूसीफेरा। ये कमल का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? हल्का गुलाबी रंग का होता है। क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में क्या है, ये जो वैज्ञानिक नाम है ये ज़्यादा पूछ लेता है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि वो डिटेल की जो अंदर की चीज़ें होती है वो पूछता है एग्जाम में। जैसे नॉर्मली ये चीज़ें सबको पता होती हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, मगर वो ऐसी चीज़ पूछता है जो क्या है हमें पता नहीं होती। पावो का स्टेटस ये वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है, या फिर किस अधिनियम में वो पारित हुआ 1972 के अंतर्गत संरक्षित है, ये पूछ लेता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे। ठीक है, अब आता है हमारा राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। ये सब जानते हैं, मगर इसका जो वैज्ञानिक नाम है इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस नाम से भी जाना जाता है इसे। भारत में पाई जाने वाली बाघ की प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर नाम से जाना जाता है। जो भारत में पाई जाने वाली जो बाघ की प्रजाति है उसे रॉयल बंगाल टाइगर नाम से जाना जाता है। ये पीले और कत्थई रंग का धारीदार पशु होता है। इसके जो रंग होता है वो पीला और कत्थई होता है, और इसके धारीदार चिन्ह होते हैं। ये राष्ट्रीय पशु कहलाता है। फिर बात करते हैं हम राष्ट्रीय विरासत पशु की। अगर राष्ट्रीय विरासत पशु की बात की जाए तो अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। जो ये विरासत पशु है ये बाद में 2010 में घोषित किया गया। किससे किया गया था? हाथी को। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष की। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? ये भी क्वेश्चन क्योंकि बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है, फाइकस बेंगालेंसिस नाम से जाना जाता है। ठीक है, लंबे जीवन के कारण इस वृक्ष को अनस्वर माना जाता है। इसे अन्य एक नाम से और भी जाना जाता है। इसे जो भारत का हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है उसे वट नाम से भी जाना जाता है। ये लंबे समय तक चलता है या लंबी अवधि तक चलता रहता है, इसलिए इसे अनस्वर माना जाता है। भारत में इसे पूज्य भी माना जाता है। ठीक है, कि भारत में इसकी पूजा भी की जाती है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल की। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। इसका उद्भव भारत में नहीं हुआ था। जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो हमारा क्या है? हॉकी है। इसका जो उद्भव की बात करें या इसका उत्पत्ति की बात करें तो ये भारत में नहीं हुई थी। इसका क्या है? एम्स्टर्डम ओलंपिक से भारत में इसकी पहचान हुई। जो एक ओलंपिक खेल हुआ था इससे भारत में इसकी पहचान हुई थी जब भारत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। जब भारत ने ओलंपिक के गेम में स्वर्ण पदक जीता था तब इसमें यहाँ पे हॉकी खेल की पहचान की गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय खेल उसका नाम दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय जल जीव की कि राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया। ठीक है, यानी कि जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने, क्वेश्चन आ जाता है कि राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है। तो राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? डॉल्फिन। इसे कब घोषित किया गया? 18 मई 2010 को भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय नदी की। तो राष्ट्रीय नदी क्या है कि 4 नवंबर, ये तो हमें पता है कि राष्ट्रीय नदी कौन सी? गंगा नदी हमारी भारत की राष्ट्रीय नदी है। ये 4 नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। क्वेश्चन आ जाता है कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? अगर बात क्वेश्चन आ जाता है कि ये गंगा नदी जो कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये नदी 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है? 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आज के राष्ट्रीय चिन्ह और प्रतीक। ठीक है, और अगर मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज का जो मोटिवेशन लाइन है कि पाना है अगर लक्ष्य को तो तुझे लड़ना होगा, पाना है अगर लक्ष्य को तो तुझे पढ़ना होगा, रातों की सुकून वाली नींदों से तुझे लड़ना होगा। ठीक है, धन्यवाद क्लास।